हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि फिजिक्स का है। डिस्क्राइबिंग मोशन मीन्स मोशन के बारे में हम पढ़ लेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको लेटेस्ट वीडियो आते रहेगा और आपको मदद होगी पढ़ने में। और मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो बुक का नाम जो यहाँ पे लिखा गया है, जो बुक का नाम यहाँ पे लिखा गया है, ये सारे बुक संभव हो सके तो खरीदिए, नहीं तो ये एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये मस्ट होना चाहिए। एससी वर्मा को एक एडिशनल बुक लेकर चलिए, अगर हो सके तो खरीदिएगा ये बुक, क्योंकि अगर ये तीनों बुक बना लेने के बाद है ना, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन सब है, प्रॉब्लम सब है। तो इसलिए आगे का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आज तो हम लोग नॉर्मली बात करेंगे मोशन किसको कहा जाता है, हम लोग डे टू डे लाइफ में मोशन कहाँ देखते हैं, रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट होता क्या है, और रिलेटिव जो होता है, मतलब रिलेटिव वैल्यू, सॉरी, रिलेटिव मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज नॉर्मल चीज़ है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसके बाद आगे हम लोग जो होगा सो पढ़ेंगे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज ओनली हम लोग 3 चीज़ कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग जो होगा वो होगा मेरा रिलेटिव मोशन, उसके बाद होगा मेरा मोशन, फिर रेस्ट और आपका रेफरेंस पॉइंट। मैं एक सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम सीक्वेंस में बताना शुरू करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे मोशन, दूसरा रेस्ट, तीसरा रेफरेंस पॉइंट, उसके बाद रिलेटिव मोशन, और उसके बाद मोशन इन अपना स्ट्रेट लाइन। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। क्या हम लोग क्लास को स्टार्ट करें अब? चलिए करते हैं। अब हम पहले समझा लेते हैं जो मोशन होता क्या है। जैसे देखिए, आप कभी जब हम लोग नॉर्मली कहते हैं जब कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, उसको हम उस बॉडी को हम लोग कहते हैं वो मोशन में है। तो ये तो बात सही है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे जो वो किसके रेफरेंस में वो मोशन में और किसके रेफरेंस में वो रेस्ट में है। और रेस्ट किसको कहते हैं? हम नॉर्मली जानते हैं जो रेस्ट कहते हैं जो ठहरा हुआ है, स्थिर है, अपने जगह से हिल नहीं रहा, डोल नहीं रहा, उसको कहा जाता है। लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना, रिलेटिव मोशन तब पढ़ेंगे। आपको कोई भी कह सकता है जो क्या मोशन एब्सोल्यूट है, तो आप कहिएगा नहीं, मोशन है वो रिलेटिव मोशन, वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ओके, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। रेस्ट किसको कहते हैं इसका पहले डिफिनीशन आप लिख ही लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग को आसान भी होगा। चलिए रेस्ट के बारे में हम लिख रहे हैं। if the body the if the position
position of a body doesn't change as the time passes. It is said to be it is said to be what? Said to be at rest. एक चीज आपको मैं बता दूं, जो रेस्ट के साथ हमेशा जो है ना एट ही आता है और मोशन के साथ हमेशा इन आता है। ये प्रीपोजिशन का नॉर्मल है, वो आप लोग इंग्लिश मीडियम में तो आप लोग समझते ही होंगे जो ये कहाँ यूज होता है और वो कहाँ यूज होता है, इसीलिए हमको ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए एज ए इंफॉर्मेशन हम आपको बता दिए हैं। जो इसको यहाँ पे रेस्ट के साथ एट लगता है और मोशन के साथ इन। अब हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं रेस्ट का एग्जाम्पल, जो आप लोग को मतलब चाहिए ही। एग्जाम्पल के बिना कोई भी चीज़ को समझना असंभव हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, जो आप घर में बैठे हुए हैं, या मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं, एक कुर्सी पे बैठे हुए, ना हिल रहा है, ना डोल रहा है, ना कहीं चल रहा है, ना कहीं फिर रहा है, तो आपका डिस्टेंस आपके रूम के वाल से सेम ही रहेगा जब आप बैठे थे, और 1 घंटा के बाद भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब हमको अब इसके डिफिनीशन से मिलाइए। क्या कह रहा है? इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डजंट चेंज एज द टाइम। अब हम क्या करें, इसके मतलब डिफिनीशन से मिलाते। इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डजंट चेंज एज अ टाइम पासेस, इसका मतलब आप जब बैठे थे तब पर भी आपका डिस्टेंस वही है आपके रूम में, और 1 घंटा के बाद वही है। तो इसका मतलब क्या, समय बढ़ता जा रहा है और आपका डिस्टेंस, आपका पोजीशन वही का वही है। तो इससे हमको ये समझ में आता है जो आप जो है वो रेस्ट में है। वैसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जो बुक है, एक रूम में अलग अलग तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और समझने के लिए एक ही मतलब एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में सटीक बैठ जाए, उसके बाद तो आप खुद से कर सकते हैं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं। तब अब मोशन अब क्या कहते हैं? अब तो रेस्ट हम समझें, थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी नॉट नाउ, थोड़ी देर बाद जब हम लोग वो, चलिए छोड़िए वो सब बात होते ही रहेंगे, पहले आते हैं पॉइंट पे। मोशन इसमें भी उसी तरह से लिखिए, सिर्फ वहां पे डजन चेंज था, यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, चेंज। बस यही सिंपल सा है। दोनों का डिफिनीशन कोई रटने का जरूरत नहीं है। एगो का हल्का सा दिमाग लगा लीजिए, दूसरा याद हो जाएगा आपको। मोशन का हल्का सा दिमाग से याद है तो आप रेस्ट का भी कर सकते हैं। उसमें डजन चेंज लिख दीजिए, इसमें चेंज लिख दीजिए, बस सिंपल। इफ द if the position of a body
changes as time passes, then तब उसको हम क्या कहेंगे, then the body it is said to be in motion। देखिए हम आपको बताए थे, और आप जहाँ भी देखेंगे और बहुत सारी किताब में भी आप देखेंगे तो आप हर हमेशा देखेंगे मोशन के साथ इन आ रहा है और रेस्ट के साथ एट आ रहा है, समझे। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट तो सभी को पसंद होता है, इस ज़्यादातर इस समय में क्रिकेट तो सबको पसंद है। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग किए, बॉल आया, बॉल मारे, लेकिन वो बॉल चौका नहीं गया। प्लेयर उसको मतलब जो उस बॉल को पकड़ लिया, तो आप रन लेने के लिए दौड़ेंगे, रन लेने के लिए दौड़ रहे हैं, हाँ समझे। तब आप जिस समय में बैटिंग कर रहे थे उस समय का पोजीशन, और जब आप भाग रहे हैं उस समय का पोजीशन, दोनों क्या है, दोनों चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो आप है वो मोशन में है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे डेफिनेशन से मिलाएंगे। इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस एज द टाइम पासेस इट इज सेड टू बी इन मोशन। समझे। जब आप भाग रहे थे रन लेने के लिए उस समय आप मोशन में, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा उससे वैसे वैसे आप भाग रहे हैं रन लेने के लिए, समझे। ये तो मैं एक लॉ एग्जांपल दिया, और आपको एग्जाम में भी आ सकता है रेस्ट और मोशन किसे कहते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, उसका एग्जांपल दीजिए। तो आप हमको भरोसा है, आई होप आप लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखा गया है और देखते भी हैं, जो 1-2 नंबर का ये तो पूछता ही है। ऐसा भ्रम में नहीं रहिए, जो अर्थ है वो रेस्ट में, अर्थ मोशन में, वो मूव कर रहा है। ओके। बहुत बच्चा होते हैं जिसको पता नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं एज बता दिए हैं। अब मोशन इज रिलेटिव, इसके बारे में हम अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या किया जाए, चलिए करते हैं डिस्कशन। रिलेटिव, अब यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप हल्का समझिएगा। ये मान लीजिए क्या, ये एक मान लीजिए एक आदमी है, उसको हम एज ए पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। ये एक आदमी है, समझे, और ये एक रोड है, रोड है, और इस पे आप साइकिल से, इस पे साइकिल से जा रहे हैं, आपके साथ साथ एक और दोस्त, समझे, जो कि आप और आपका दोस्त दोनों सेम स्पीड से जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है। तो आप दोनों को लगेगा, हम लोग लगेगा जो हम दोनों रेस्ट में हैं, और वो जो मैन है, ये मैन जो रोड के साइड में खड़ा है वो मोशन में है। लेकिन इस आदमी को लगेगा जो रेस्ट में, वो उसको लगेगा क्या, जो आप है, आप दोनों हैं मोशन में, और जो आप है अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में, लेकिन इस आदमी के रिस्पेक्ट में आप मोशन में। इसी को तो रिलेटिविटी कहा जाता है। बस
सिंपल, मोशन इज रिलेटिव। ओके, यही है। आपको अब बोलेगा तो अब आसानी से, ज़्यादातर किताब में दिया रहता है ट्रेन और पैसेंजर के बारे में, तो उससे नहीं, लेकिन हम इससे समझा दिए हैं डे टू डे लाइफ से। अब वो ट्रेन वाला भी समझा देते हैं, अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेन का बोगी है, ट्रेन का बोगी है, क्या है? ट्रेन का बोगी, ट्रेन का बोगी। आप इस बोगी में आप और आपका दोस्त, ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है। फिर इस रेलवे ट्रैक के बगल में एक आदमी खड़ा है, आदमी का, और उसके बगल में एक ट्री है खड़ा, ट्री है, ट्री। समझे? तो ये जो आप है अंदर में और आपका जो दोस्त है, आपका फैमिली मेंबर है, वो तो ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो जा रहे हैं। जिस स्पीड से आप जा रहे हो उतने ही मतलब जितने स्पीड से कार आगे जा रहा है, उतने ही स्पीड से आप भी ट्रेन के बोगी के साथ साथ जा रहे हैं ना। तो आपको महसूस होगा, या वैसा होता ही है, जो पेड़ है और ये आदमी है, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। और जब आप फैमिली मेंबर के पास देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ देखेंगे जो आपके बगल में बैठा हुआ है, तो आप महसूस करेंगे और आप देखेंगे क्या, जो आप और आपका दोस्त दोनों रेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ, जो आप एक के तरफ, एक आदमी के लिए आप मोशन में हैं और एक आदमी के लिए आप रेस्ट में हैं, जो कि आप ही की स्पीड से चल रहा है। वो रेस्ट, जो आपके ही स्पीड से जो आदमी चल रहा है, उसके लिए आप रेस्ट में हैं, रेस्ट में हैं। जैसे आप अपने दोस्त के लिए आप रेस्ट में हैं, लेकिन जो डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहा है, या कोई एक मोशन में और एक रेस्ट में, तो जो आप है, जो ट्रेन बोगी में बैठे हुए हैं, वो इस ट्री और इस मैन के कंपैरिजन में मूव कर रहे हैं। यही रिलेटिविटी है, बस सिंपल सा चीज था। और आपको बता दे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। चलिए यहाँ पे है ही तो बता ही देते हैं। मान लीजिए ये है एक, क्या, एक ये आप मान लीजिए एक पोखर है, समझे? पोखर है, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे, आपको जाना है अपने दोस्त के घर, लेकिन आपका दोस्त का घर नहीं पता है, समझे? आपको दोस्त का घर नहीं पता है, जो वो कहाँ है। तब आप अपने फ़ोन से अपने दोस्त को फ़ोन लगाएं, तो वो बात करते करते बोला, अरे भाई तुम इस पोखर के पास आओ और उसी के सामने मेरा घर है, और फिर वहाँ से हम तुमको रिसीव कर लेंगे। तो जो यहाँ पे जो है ये पोखर, ये एक रेफरेंस पॉइंट के काम आ गया। किसके रेफरेंस पॉइंट का काम आ गया, वो आप अपने दोस्त के घर जाना चाह रहे हो। तो इसीलिए हम जब कभी भी मोशन करते हैं, मोशन जब कभी भी हम स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, 0 हो या कुछ भी हो, रेफरेंस पॉइंट में हम लेकर चलते हैं ना, नहीं तो ये सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा कोई भी चीज़ को, ये खासकर इसमें।
तो अब यहाँ पे ये एक रेफरेंस पॉइंट का काम आ गया, समझे? आपको जहाँ जाना है और जिस पॉइंट का आप मदद ले रहे हो वहाँ जाने के लिए, वो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है।